Hello students, welcome to the world of economics. In this video, we will discuss about the propensity to consume, which has two aspects, APC and MPC. So let's start. What is the propensity to consume? जो कंज्यूम आप जानते ही हैं, आपने प्रीवियस वीडियोस में यू हैव लर्नड अबाउट द कंजप्शन फंक्शन. तो ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नहीं है, ये कंजप्शन फंक्शन का बेसिक एलिमेंट है. ओके तो पहले हम इस वर्ड का ही मतलब समझते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा. देखो प्रोपेंसिटी का मतलब होता है ट्रेंड क्या है, इसकी प्रवृत्ति क्या है, क्या करने की, कंज्यूम करने की. तो लोग कैसे कंज्यूम करते हैं, उसकी क्या प्रवृत्ति रहती है, उसको कैसे मेजर करते हैं, उस चीज को पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एक्चुअली ये बताता है कि जो इनकम है ना, उसका जो पोर्शन आप खर्च करने जा रहे हैं एज ए कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो आप खर्चा कर रहे हैं, तो कौन सा पोर्शन खर्च कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. देखो मैंने लिखा डेफिनेशन, इट रिफर्स टू द proportion of income used as consumption expenditure. ओके तो जो भी इनकम का प्रोपोर्शन आप जो है खर्च कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं. ओके अब इसको मेजर करने दो तरीके होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं. पहला होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इन दोनों ही तरीकों से क्या करते हैं, हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को मेजर करते हैं. तो हम एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे. पहला हम देखते हैं एपीसी की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, फॉर्मूला क्या है, इस सब के बारे में हम पढ़ते हैं. तो पहला देखिए आप, व्हाट इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो सिंपल सा है कि इट इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम. टोटल इनकम और टोटल कंजप्शन के बीच का जो रेशियो होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम एपीसी बोलते हैं. देखिए एपीसी का फॉर्मूला, टोटल कंजप्शन अपॉन टोटल इनकम. टोटल कंजप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सी एंड इनकम बाय वाई. तो इसका फॉर्मूला होगा सी अपॉन वाई. अब हम इसकी डिफरेंट वैल्यू देखेंगे, किस कैसे करके इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके टेबल से हम निकालने का प्रयास करेंगे इसका. ओके देखो टेबल देखो, इधर एक तरफ वन कॉलम में इनकम, सेकंड में कंजप्शन और थर्ड में एपीसी को कैलकुलेट किया है. तो ये टेबल आप याद रखो, सब में सेम टेबल बनाना है आपको. वाई में 50 का डिफरेंस करते हैं, सी में 40 का करते हैं. 0, 20, 50, 60 ऐसे इसमें 50 का डिफरेंस है, इसमें 40 का डिफरेंस है. ओके तो आपको पता है कि जब इनकम 0 होती है फिर भी क्या होता है, एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन होता है, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन. तो एपीसी का फॉर्मूला क्या था, एपीसी का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एपीसी होता है सी अपॉन वाई. इट इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम. तो फर्स्ट में देखो आप, टोटल कितना कंजप्शन है 20 और ये कितना है 0. तो 0 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइन आ गया. क्या आ गया इसका, नॉट डिफाइन आ गया इसका, इसीलिए मैंने एड्रेस कर दिया. तो जब भी अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाता है तो उसको क्या करते हैं, नॉट डिफाइन करते हैं. 0 का डिवाइड करने से कोई आंसर नहीं आता, इन्फिनिटी आता है, उसको बोलते हैं नॉट डिफाइन. तो डिफाइन नहीं है इसलिए एड्रेस कर दिया मैंने फर्स्ट के लिए. सेकंड देखो, यहाँ कितना इनकम है 50, कितना कंजप्शन है 60. तो क्या फॉर्मूला है, सी अपॉन वाई. देखो यार, तो 60 अपॉन 50 तो कितना वैल्यू आ गया 1.2. यहाँ दोनों सेम है तो यहाँ भी किया. टोटल कंजप्शन कितना है 100, टोटल इनकम कितना है 100. तो 100 बाई 100 कितना आ गया 1. ऐसे इधर सिमिलर देखिए यार, कितना कंजप्शन है 140, इनकम 150. तो 140 डिवाइड बाई 150 0.993. इस टेबल को देखने के बाद में कुछ एक आइडिया आता है कि एपीसी की वैल्यू कितना हो सकता है. तो देखो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, 1 के इक्वल हो सकती है, 1 से कम हो सकती है. यानी कि द वैल्यू ऑफ एपीसी मे बी ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1. लेकिन जनरली क्या है, इसकी वैल्यू 1 से कम ही होती है. 1 से कम क्यों होती है, क्योंकि हम पूरा का पूरा इनकम जो है कंज्यूम नहीं करते, उसका कुछ पार्ट क्या करते हैं, हम सेव करते हैं. तो सी हमेशा, जनरली सी क्या होता है, वाई से हमेशा कम ही रहता है. तो जब सी वाई से कम रहता है तो सी अपन वाई करेंगे तो क्या है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी जनरली. तो इसकी वैल्यू क्या आती है, जनरली क्या आती है 1 से कम आती है. क्यों, क्योंकि इनकम का पूरा पार्ट हम पूरी की पूरी इनकम कभी खर्च नहीं करते, उसका पार्ट क्या करते हैं, हम सेव कर लेते हैं फॉर द फ्यूचर. इसीलिए सी की वैल्यू वाई से हमेशा कम रह जाती है और एपीसी की वैल्यू भी 1 से कम आती है. लेकिन जब स्टार्टिंग में
ओके, जब इनिशियल कंडीशन में क्या होता है, कंजप्शन ज्यादा होता है, इनकम कम होता है हमारा, उस समय क्या होता है, सी की वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, यहाँ देखो इनकम 50 रुपी है, सी कितना है 60 रुपी, तो कंजप्शन ज्यादा है, इनकम क्या है हमारी कम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एपीसी की वैल्यू मोर देन 1 आ जाती है। और जब कंजप्शन इनकम और इक्वल होते हैं उस समय इसकी वैल्यू 1 आती है। तो मैंने लिख दिया है जब सी इज इक्वल टू वाई, यानी कि टोटल इनकम किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, तो एपीसी की वैल्यू 1 आती है। और जब सी बड़ा होता है वाई से, ज्यादा होता है, ग्रेटर देन होता है वाई से, देन the value of APC is also greater than 1, and if the value of C is less than y, then the value of APC is also less than 1. So you can see the different values of the APC and how you can calculate the value of APC. If you know the value of y and C, then you can easily calculate the value of APC. Sometimes a table is given and you have to fill in the blanks in the table. So you should know, first of all, if you want to calculate the APC, then first of all the values of y and c must be given. Then you can simply calculate the value of APC by the help of this formula. APC is equal to C upon y. Put the value, you will get the answer. Okay, so then you should know the value of APC can be greater than 1, equal to 1 and less than 1. It depends upon the value of C, okay, and the value of y. So this is all about the APC. जो सेकंड जो एस्पेक्ट्स है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, दैट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको हम एमपीसी भी बोलते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इनकम का जो रेशियो है उसको क्या बोलते हैं हम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। मान लीजिए कि इनकम जो है 100 रुपए से बढ़कर के हुई 200 रुपए, ओके, तो उसमें जो कंजप्शन है, मान लीजिए आपका जो 100 रुपए से बढ़ के 200 रुपए इनकम हुई है, उसमें 50 रुपए आपका कंजप्शन चेंज हुआ है, तो 100 रुपए में से 50 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो डेल्टा सी हो गया 50, डेल्टा वाई हो गया 100, तो 50 बाई 100 आपका आंसर आ गया 0.5। तो इसको उसी से बताया गया है कि एमपीसी का जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाई चेंज इन इनकम। एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी, डेल्टा का मतलब है चेंज, सी फॉर कंजप्शन, तो चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन इनकम। मान लीजिए कि इनकम जो है वो 0 से लेकर के क्या हो गई 100 हो गई, और कंजप्शन जो है वो 0 से क्या हो गया, मान लीजिए 50 हो गया, ओके। तो डेल्टा सी जो है, डेल्टा वाई कितना आया, तो डेल्टा वाई आपका क्या आ गया 100 आ गया, और डेल्टा सी कितना आ गया आपका, वो आपका आ गया 50। डेल्टा का मतलब होता है चेंज होना, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो इसमें डेल्टा सी निकालेंगे आप, मान डेल्टा वाई निकालना है मान लो आपको, तो ये फाइनल कितनी है इसकी 100 माइनस 0 कितना आ गया 100, ऐसे इसमें निकालेंगे आप, तो 50 माइनस 0 कितना आएगा 50 आएगा। तो डेल्टा वाई 100, डेल्टा सी 50। अगर हमें एमपीसी निकालना है तो लगाएंगे वैल्यू, तो 50 अपॉन 100 कितना आएगा 0.50। दिस इज द एमपीसी। सिंपल सी बात यह है कि एमपीसी का वैसे हम मतलब समझे तो जो एडिशनल इनकम आपका इंक्रीज हुआ उसमें से कौन सा फ्रैक्शन आप खर्च करना चाह रहे हो, दैट इज द एमपीसी, ओके। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एडिशनल इनकम, ओके। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल इनकम which is to be consumed by the consumer, which is to be expenditure on the consumption of goods and services, उसको क्या बोलते हैं एमपीसी बोलते हैं, ओके। अब इसमें देखिए आप 50 था डेल्टा सी, डेल्टा 100 था, इसका मतलब आधा खर्च किया, तो क्या हो गया 1/2 उसका एमपीसी हो गया, कितना हो गया 1/2 हो गया। अब इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये आपका फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अगर वैसे देखें तो सिंपल समझ लीजिए कि यार जो एडिशनल इनकम आपका हुआ है उस एडिशनल इनकम में कितना फ्रैक्शन आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसको बोलते हैं एमपीसी, ओके। दिस इज द एमपीसी। अब इसकी वैल्यू देखेंगे यहाँ, इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी और लोएस्ट वैल्यू कितनी होगी वो भी हम इसमें देखेंगे। देखो इस टेबल के थ्रू हम एमपीसी की वैल्यू करेंगे फाइंड आउट, ओके। एमपीसी की वैल्यू देखो, ये y है फर्स्ट कॉलम में, ये c है, और ये एमपीसी आपको पता ही है डेल्टा सी बाई डेल्टा y। तो ये देखो 0, 50, 100, 150, वो टेबल मैंने सेम ले रहा हूँ, सारे जितने भी टॉपिक आपको कराए ये सेम टेबल ले रहा हूँ मैं, c बाई 20, 60, 100 एंड 140। तो आपको मान लो एमपीसी निकालना है, तो एमपीसी क्या है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई,
चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन इनकम। ओके, तो यहाँ फर्स्ट में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, तो यहाँ डैश हो गया आपका। अब देखो सेकंड में देखते हैं, अब इनकम कितना चेंज हुआ, 0 से हो गया 50, तो कितना चेंज हुआ इनकम 50। चेंज इन का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो 50 माइनस 0 कितना आ गया 50। तो यहाँ डेल्टा वाई कितना आ गया आपका, अगर हम देखें तो डेल्टा वाई कितना आ गया आपका, डेल्टा वाई आपका आ गया 50। यहाँ देखो तो डेल्टा सी कितना आ गया 40, 60 माइनस 20 कितना आ गया 40। सिमिलरली यहाँ भी देख लो आप, 50 से कितना होगा 100 आ गया, तो यहाँ भी 50 आ गया डेल्टा वाई। ओके, और यहाँ कितना आ गया आपका 50 आ गया डेल्टा वाई। इस तरह से सब में डेल्टा वाई क्या 50 है, क्योंकि मैंने सेम लिया है सब में, सेम यहाँ 50 में इनकम चेंज होती है और कंजप्शन जो 40 से चेंज होता है। तो यहाँ भी देखो 40 आ गया, डेल्टा सी 40, यहाँ भी कितना आ गया डेल्टा सी 40। अब लगाओ वैल्यू यहाँ, अब देखो फर्स्ट देखो आप यहाँ। ओके, तो कितना चेंज हुआ इसमें 40 डेल्टा सी और 50 इनकम, 0.8 आ गया। यहाँ भी देख लो। ओके, तो 60 से 100 हुआ, कितना चेंज आया 40 का। 50 से 100 हुआ, चेंज कितना हुआ डेल्टा वाई कितना आ गया 50, 40/50 कितना आ गया 0.8। यहाँ भी देख लीजिए आप, वाई 100 से कितना आ गया 150, चेंज कितना हुआ 50 का, तो डेल्टा वाई 50। यहाँ देखिए 100 से कितना हुआ 140, तो डेल्टा सी कितना आ गया 40। लगाओ वैल्यू, तो सब में कितना आ रहा है 0.8 0.8 0.8। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, जो कंजप्शन फंक्शन पढ़ा था हमने, तो वो क्या था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन था, तो इसका स्लोप भी क्या था एकदम से एकदम सेम स्लोप था उसका। क्योंकि ये जो एमपीसी क्या शो करता है, एमपीसी जो है कंजप्शन फंक्शन का स्लोप बताता है। एमपीसी क्या है, एमपीसी एक्चुअली इट इज द स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन, स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन। ओके, याद रखना, एमपीसी इज द स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन। ओके, तो ये है आपका एमपीसी के। अब इसकी वैल्यू देखते हैं। तो देखो जितना भी ये एक्चुअली जितना भी इनकम मान लो एडिशनल इनकम हुआ है, जो इनकम इंक्रीज हुआ है, ओके, वो पूरा खर्च कर दिया आपने। तो डेल्टा वाई कितना क्या हो गया आपका, डेल्टा से इक्वल हो गया। मान लीजिए इनकम आपकी बढ़ी 100 से हो गई 200, और आपका कंजप्शन भी क्या हो गया 100 से हो गया 200। तो इनकम में चेंज कितना आया 100 रुपए का, और कंजप्शन में चेंज कितना आया 100 रुपए का आया। तो डेल्टा सी कितना है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो 100/100 कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो सकती है। जो भी इनकम में इंक्रीज हुआ है वो पूरा क्या हो गया आपका कंज्यूम हो गया। ओके, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। अगर मान लीजिए जितना भी इनकम इंक्रीज हुआ उसमें से 1 पैसा भी खर्च नहीं किया, यानी कि डेल्टा सी क्या है आपका 0 आया, तो 0 में किसी का डिवाइड करते क्या आता है उसका 0 आता है। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है इसकी। लेकिन ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, 1 और 0 क्या है इसकी एक्सट्रीम वैल्यू। इसकी जो वैल्यू होती है ना वो 1 और 1 के बीच में रहती है। ओके, द वैल्यू ऑफ एमपीसी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इन दोनों के बीच में कहीं आती है। ओके, मैक्सिमम क्या हो सकती है इसकी वैल्यू 0, और मैक्सिमम 1 हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है इसकी। तो देखो लिखा है मैंने, एमपीसी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू इसकी 1 और लोएस्ट वैल्यू 0 हो सकती है इसकी। वैसे इसकी वैल्यू जो है ना वो जो है 1 से हमेशा कम रहती है और 0 से हमेशा ज्यादा रहती है, लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि डेल्टा सी हमें जो खर्च करना है ना वो अपनी इनकम में से खर्च करना है, पिछला वाला नहीं। हमें क्या है कि मान लीजिए हमारी इनकम कितना इंक्रीज हुई है, उस जो इनकम इंक्रीज हुई है उसका एक पार्ट खर्च करना है हमें। सकता है पूरी इनकम खर्च कर दें, जो एडिशनल इंक्रीज हुआ है, जो इनकम में इंक्रीज हुआ है उसका कितना पार्ट खर्च कर रहे हैं, दैट इज एमपीसी। ओके, तो मान लीजिए हो सकता है हम पूरी की पूरी इनकम खर्च कर दें, जब पूरी की पूरी इनकम खर्च कर देंगे तो डेल्टा वाइज तो डेल्टा सी हो जाएगा, उसकी हो जाएगी 1। और बिल्कुल भी खर्च ना करें, मान लो कि बोनस मिला हमें, बोनस मिलने से मान लीजिए 5000 रुपये बोनस मिला, तो 5000 रुपीज डेल्टा वाई हो गया। हमने क्या किया, पूरा का पूरा बोनस लेके बैंक में जमा कर दिया, हमने 1 पैसा भी खर्च नहीं किया, तो डेल्टा से क्या हो गया आपका 0 आ गया। तो उस समय इसकी वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। हम 1 पैसा भी खर्च नहीं करें, जो हमारा इनकम इंक्रीज हुआ उसका हमें कुछ भी खर्च नहीं करना है, उसमें 0 होगी। ये होता क्या है, हम कुछ पार्ट खर्च करते हैं, कुछ पार्ट हम सेव करते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू जो है जनरली क्या होती है 1 से कम होती है, 0 से ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी खर्च ना करें, कुछ खर्च तो करते ही हम लोग,
इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 1 के बीच में रहती है। लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज डेल्टा सी इज द पार्ट ऑफ डेल्टा वाई। डेल्टा सी क्या है? जो भी कंजप्शन बढ़ा वो क्या है? डेल्टा वाई का क्या है? वो पार्ट है। तो आपको पता है कि पार्ट कभी भी होल से ज्यादा नहीं हो सकता। उसकी वैल्यू भी क्या नहीं हो सकती? 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। देखो आपको पता है कि एमपीसी क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा कब हो सकती है? जब डेल्टा सी की वैल्यू क्या हो? डेल्टा वाई से ज्यादा हो। मान लो डेल्टा सी की वैल्यू डेल्टा वाई से क्या होगी? ज्यादा होगी। तभी तो जब इसका डिवाइड करेंगे तब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 से ज्यादा आएगी। लेकिन होता क्या है? डेल्टा सी इज द पार्ट ऑफ डेल्टा वाई। 100 रुपए इंक्रीज हुए हैं इनकम में, तो जो कोई पर्सन है वो क्या करेगा, या जो भी इकोनॉमी है पूरी, अगर इनकम में 100 रुपए का हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो इसका कितना पार्ट खर्च करेगा? दैट इज डेल्टा सी। तो डेल्टा सी क्या है? इसका ही पार्ट है। डेल्टा वाई का भी क्या एक पार्ट है। तो पार्ट कभी भी होल से बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए इसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, पर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। जबकि एपीसी में क्या था? एपीसी की वैल्यू सी अपॉन वाई था, टोटल कंजप्शन अपॉन टोटल इनकम। और जब स्टार्टिंग में क्या होता है कि कंजप्शन ज्यादा होता है, इनकम कम होता है, इसीलिए एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, बिकॉज कंजप्शन में बी ग्रेटर देन इनकम। बट एमपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि डेल्टा सी इज द पार्ट ऑफ डेल्टा वाई and a part is never greater than the whole. That's why the value of MPC can never be greater than 1. So this is the all about the MPC and APC.